अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद काशिफ़ गेटवे इंग्लिश लिटरेचर के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। हमने एक अपना सिलसिला चलाया हुआ था मास्टर ऑफ़ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश लिटरेचर के तमाम तलबा के लिए जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड अपना कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं और उसके साथ साथ बाकी वो तमाम स्टूडेंट्स जो मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में कर रहे हैं और उनको अगर इन पॉइंट से अपने सिलेबस से कोई इसमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं तो वो भी इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमने जो अपना सिलसिला चलाया हुआ है इसमें पिछले अगर आप तमाम लेक्चर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन फीडबैक्स के ज़रिए हमें पता चला है कि वो स्टूडेंट्स की काफ़ी मदद दे रहे हैं और वो गेस्ट जो हमने दिया है वो काफ़ी कारआमद है। तो इसी गैस को हमने कंटिन्यूटी दे रखी है और ये गैस आप देखेंगे हमारे इस चैनल के ज़रिए से और इसमें हमने बताया है कि किस तरह से आप वो तमाम आउटलाइंस और शार्ट लिस्टेड सिलेबस को देखें तो आपका पेपर बड़े अच्छे तरीके से हल हो सकता है। बाकी पिछले पेपर्स तो मैं बता चुका हूँ। आज का जो पेपर है वो पार्ट 2 के हवाले से है। पार्ट 2 के हम 2 पेपर पहले कवर कर चुके हैं। तो उस पेपर में ये हमारे पास 3rd नंबर पेपर है जिसका अभी ज़िक्र होगा। तो अपने ये हमारे जो लेक्चर की तरफ बढ़ें इससे पहले थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तमाम व्यूअर जो हमारा चैनल देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो इसको सब्सक्राइब भी करें। लाइक तो आपकी मर्ज़ी है करें या ना करें, लेकिन इसको सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको लाजमी दबाएँ। उसके साथ साथ ये अगर आप कमेंट्स देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो आपकी भी हमें थोड़ी सी सपोर्ट दरकार है। तो हमारा जो लेक्चर है वो हम देखेंगे। ये 3rd नंबर पेपर है हमारा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। उर्दू में इसको नौआबादियाती निज़ाम कहते हैं। तो इसके हवाले से हमने इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स इधर लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन असाइनमेंट्स को कवर करते हैं तो कम वक्त में आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो अच्छे नंबरों से पास होने के साथ साथ आपका टाइम भी चूँकि कम है, पेपर्स का सिलसिला नज़दीक है, तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे असाइनमेंट्स के नाम लिखे हैं। पहले नंबर पे जो असाइनमेंट है वो हमारे पास सिलेबस का ही हिस्सा है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये पहली हमारी असाइनमेंट है जो लिखी हुई है। जोसेफ कॉनरेड इसके राइटर हैं। तो ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म की मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी में से एक तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है और एक ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है। तो कुल मिला के ये आपका 30 नंबर का पेपर यहाँ से आपका कवर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, इसको आप हर सूरत करेंगे और इसको अगर आप बारीकी से करते हैं तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स होते हैं, कुछ इसकी सिम्बोलिज़म इसमें होता है। ये हर असाइनमेंट के असूल होते हैं। तो आपने इसको लाजमी तरह से हर तरह से आपने इसको कवर करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड नंबर हमारी जो असाइनमेंट है वो रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। राइटर हमारे पास मोहसन हामिद है। ये भी इंतहाई अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इससे कवर हो रहा है और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो इससे इसमें से भी आपके 30 मार्क्स कवर हो रहे हैं। तो इन 2 असाइनमेंट्स को आपने हर सूरत करना है और मोस्ट मतलब है बारीकी से आप इसको करें, थारोली करें और ये आपके लिए हर सूरत इंतहाई अहम असाइनमेंट्स। तीसरे नंबर पे जो हमारी असाइनमेंट है वो है थिंग्स फॉल अपार्ट। ये भी जिसने लिखी है वो चिनुआ एचेबी इसके राइटर हैं। तो जिस तरह वो 2 इम्पोर्टेंट थी, ये भी हमारे साथ उसी तरह काफ़ी ज़्यादा अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि इसमें से भी एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है और एक ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 30 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप इन असाइनमेंट्स को अपनी तरह से बुक्स की हेल्प से, गाइड्स की हेल्प से, इंटरनेट की, यूट्यूब की हेल्प से आप इसके मवाद को इकट्ठा करके आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? एक तो आप उससे कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर आपको अपनी ही वर्डिंग में उसका अटेम्प्ट करने का जो मटेरियल है वो समझ आ जाएगा। तो आप, मेरा मकसद है आपको अवेयरनेस देना, आपको डायरेक्शन देना।
उस पे आपने किस तरह से अमल करना है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। तो चौथी हमारी जो असाइनमेंट है वो है वाइड सरगैसो सी। ये भी अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो रहा है। तो याद रखें, आपने हर पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 4 बता दिए। ये 4 तो आपके हर सूरत ही आएंगे, क्योंकि सेक्शन सी में आपके पास 5 क्वेश्चन लाजमी होते हैं, 5 कम से कम 5 और मैक्सिमम 6 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उसमें से आपने 3 करने होते हैं। तो एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, 3 आपके, मैंने यहाँ पे 4 बता दी। 4 तो आप हर सूरत करें, क्योंकि एक आपके पास ऑप्शनल होना चाहिए। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। तो चूँकि सेक्शन सी बड़ा अहम होता है, 20 नंबर का एक सवाल होता है, तो ऑप्शनल मैंने आपको एक बता दिया। अब हमारे पास पीछे बच जाता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने नीचे थीरीज लिखी हुई हैं। ये थीरीज भी इसी का हिस्सा है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म थीरीज हैं। आप नेट से सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएंगी। मैंने लिख दी है यहाँ पे वैसे आपकी आसानी के लिए। तो ये थीरीज हैं, इनमें से एक थीरी हर सूरत आपकी आ जाएगी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली थीरी है कैन द सबाल्टर्न स्पीक। ये थीरी नंबर आपकी सिलेबस का हिस्सा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके चांसेस हैं। दूसरी है रेच्ड ऑफ द अर्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीरी है। तीसरे नंबर पे द एम्पायर राइट्स बैक। तो मैंने अहम 3 थीरीज भी लिख दी। इन 3 थीरीज में से एक का आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है। तो अगर हम इस वीडियो को सम अप करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि 3 आपके ऊपर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे, जो मैंने ऊपर असाइनमेंट्स लिख दिए। अगर आपने इनको बारीकी से, लॉन्ग क्वेश्चन जो बच्चा अच्छे तरीके से एक असाइनमेंट बना के याद कर लेता है, तो वो लॉन्ग से शॉर्ट क्वेश्चन खुद बना सकता है। उसको खुद पता चल जाता है कि हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट। तो वो अपने ही लिहाज से उसको हल कर सकता है। तो 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे, उधर आए होंगे, वो इसी असाइनमेंट का हिस्सा होंगे। तो आपने उसी मटेरियल में से थोड़ा सा सम अप करके आपने वहाँ पे हेडिंग्स की सूरत में मटेरियल लिख के आपने छोटे पॉइंट्स में, आपने बुलेट्स में वहाँ बताना है। और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका इन 3 में से हो जाएगा। तो मेरी ये जो वीडियो है ये पोस्ट कॉलोनियल जो पेपर है उसके हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि जो थारोली बच्चे पढ़ते हैं एंड पे आके उन्होंने पेपर तो अटेम्प्ट करना ही है। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैंने एक ज़बरदस्त तरीके से आपको डायरेक्शन दिया है। आप इस डायरेक्शन से कैसे अपने आप को इस्तिफ़ादा लेते हैं, कैसे इस डायरेक्शन को अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, तो वो आपके ऊपर मुनहसर है। तो आपने इन असाइनमेंट्स को बड़े बारीकी तरीके से, अहम तरीन आपने इनको टाइम देना है और उसके लिहाज से आपने इनको कवर करना है। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाजमी तौर से लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हमारी ये मेहनत आपकी भी काविश के ऊपर मुनहसर होती है। तो इंशाल्लाह अगली हमारी वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।